हाँ जी कुसुम बताइए इसमें क्या है। सर सॉल्व नहीं। एक्स एन बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सेट और एक्स एन के बाई एन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/n+1 है। एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू यू इफ टू, क्या लिख रखा है, 2 इंटू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ यू। अच्छा एक्सपेक्टेशन यू प्लस मीडियन ऑफ एल एन वन अपॉन यू माइनस वन। ए ए इंटू एल एन बी के इक्वल है तो ए प्लस बी। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है हाँ। एक्स एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेट दिस। तो सर ये डिस्क्रीट है ना, या फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा? ध्यान से देखो, एक तो आपने जो सेट लिखा है वो डॉट 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 उसमें शायद भूल गए हो आप, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर विच सेट। नहीं डिस्क्रीट था सर, क्योंकि के भी तो अगर वैल्यू डिस्क्रीट ही ले रहा है। जी जी वही कह रहा हूँ, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कितने नंबर है इसमें टोटल, n+1 यही ना। तो इसका CDF क्या होगा। 0 when x लेस देन 0, 1/n+1 जब x बिटवीन 0 एंड 1/n, 2/n+1 when x बिटवीन 1/n to 2/n, it will keep running till, यहाँ क्या आएगा, n/n+1 when x बिटवीन, कितने वैल्यू हो जाए, जब 0 से है तो 1/n, 1 से है तो 2/n, सो n/n कितने 0 से, है ना। तो ठीक है, यहाँ से आ गया और यहाँ रहेगा n-1/n, एंड लास्ट में हो जाएगा, बताइए। तो क्वेश्चन इज नाउ, आपको ये देखना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(x(n)u कितना आएगा। सर जीरो और वन आएगा ना? ये 0 कब, 1 कब। तो इसको अगर आप ठीक से देखो तो ये कुछ ऐसा है, अभी इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा रहे थे, कुछ उस टाइप का ही है। तो इसको पैटर्न बनाओ। अगर मैं लिखता हूँ x इज बिटवीन, चलो ऐसा लिखता हूँ k/n to k+1/n, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि 0 मतलब 0/n, ठीक है ना, यहाँ 1 मतलब n/n। तो खुद सोचो अब क्या लिखना चाहिए। बताओ, यहाँ तो 1 है, यहाँ क्या लिखना चाहिए। के प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, k+1/n+1। अब अब सर अगर लिमिट लगाएंगे तो फिर के प्लस वन अपॉन एन से
पीछे का सारा वैल्यू 0 और अभी क्लास में थे आप, पीछे वाली क्लास में, अभी जो मैं कराया नॉन पैरामीट्रिक में? नहीं सर। हाँ, जब होते तो आपको ज़्यादा समझ आते। तो आप लोगों को लगता है आप बहुत विद्वान हो, सीधा क्वेश्चन करके बिना थ्योरी पढ़े सीधा करके आप कर लोगे सब कुछ। सो अभी हमने यही चीज़ अभी कराई है कि अगर दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n+1 कॉमा, अब ये क्वेश्चन है कि क्या लेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अभी तो यही कर रहे थे ना, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ईडीएफ में जो होता है एन एफ एन एक्स वॉज बाइनोमियल एन कॉमा एफ एक्स, यही है। बट एफ एक्स का सी डी एफ, किसका सी डी एफ? कोई रैंडम वेरिएबल जो भी सैंपल जहाँ से आया है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा कहा नहीं, बस इन्हें कहा यूनिफॉर्म है, यही है। अगर एन से मैं डिवाइड भी कर दूँ तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है ना कि इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो वैसे तो अगर सैंपल लिया होता मैंने तो आंसर आ जाता। लेकिन ये उस टाइप का ही कुछ है जहाँ पे के की वैल्यू आप ले सकते हो 0 से एन तक या n-1 तक। ये इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टाइप का ही है। n+1 पॉइंट पे तो x1 x2 xn कहाँ से आया है? उसमें होता था कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और यहाँ पे ईच है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0 से n में। हाँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 से n में, ठीक है ना। तो इसको कह लो x टाइप का, x मेन यही है कि लिमिट क्या आएगी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द लिमिट। इसमें है तो बाइनोमियल की लिमिटिंग, बाइनोमियल n टेंस टू इन्फिनिटी पे लार्ज पे कहाँ जाती है? अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। पॉइजन। हम्म पॉइजन। पॉइजन पे, नॉर्मल पे भी है ना, दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ n तो प्रोबेबिलिटी तो है ना 1/n है, ईच की प्रोबेबिलिटी 1/n+ होगी, 0 की तरफ जाएगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो मैं कह रहा था अभी आपको, सो दैट विल बी एक्चुअली जो मैं लिख रहा था ना, बाइनोमियल, हाँ, n+1 कॉमा 1/n+1। तो ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी लार्ज n के लिए क्या होगी, नॉर्मल में क्या होता है np, np कितना है 1, npq, npq कितना होगा, q है 1-1/n+1, सो n/n+1 जिसकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो ये हो गया नॉर्मल 1-1, ठीक है ना। तो जो आंसर है xn will converge in distribution to normal 1-1। ये मैंने किसको लिखा है अभी देखो एक बार ध्यान से। एन पी, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखो क्या आता है आंसर। अभी पिछले लेक्चर अगर तुम देखोगे तो उसमें हमने ये देखा था कि एन एफ एन एन फॉलोज बाइनोमियल एन कॉमा सी डी एफ, ठीक है ना, जो भी सी डी एफ होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ तो यूनिफॉर्म से आया हुआ है, तो सी डी एफ हर बार k/n टाइप का होगा। उसमें इस तरह कुछ था, लेकिन यहाँ पे चूंकि 1/n है, वहाँ पे नंबर 1 2 3 4 इस तरह ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिख रहे थे। तो यहाँ जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो यूनिफॉर्म 1/2 1/3 1/n ही है, खुद ही ऑर्डर है ऑलरेडी ये, तो ऑलरेडी ऑर्डर है। तो उसमें ये आया था, तो लार्ज n के लिए जो होगा ना, नॉर्मल 0-1, क्या होता है बाइनोमियल लार्ज n के लिए, नॉर्मल एन पी एन एफ एक्स एन पी क्यू एन एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स, ये आ जाएगा।
तो यहाँ CDF तो हर बार एक एक इंक्रीज होता रहेगा, बाई n, और वो n+1 डिवाइड हुआ, एट द एंड कैंसिल होके वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ठीक है, ये बस इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। अब आगे इसको आप सॉल्व करके देखो, इससे आंसर आ जाएगा, नहीं आता तो फिर पूछो, देखते हैं फिर दोबारा। अभी इससे पहले सॉल्व करके देखो आंसर आता है कि नहीं, फिर देखते हैं। सो ये आ जाएगा। इसका इंट्यूशन आपको समझ आएगा, अभी पिछला लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा इंट्यूशन कि कैसे मैंने इसको सोचा है।